हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश और मैं हुसैन और आप देख रहे हो ऑनेस्ट रिव्यू। तो पिछले वीडियो के बाद हमने ऐसी सुपर हिट खा ली भाई साहब, ऐसी एनर्जी आ गई, हमने कहा दूसरा सीक्वल का भी रिव्यू आज ही कट डालेंगे। भाई। अभी तो हम धड़क 2 का रिव्यू करने वाले हैं, इसके तुरंत बाद वॉर 2 का रिव्यू भी आ रहा है। पिक्चर साथ लीजिए भाई की आती रहे, रिव्यू पहले आ जाएगा। एनर्जी है शरीर में भाई। हफ्ते फ्राइडे तक इंतजार करो, ब्रह्मास्त्र 2 का रिव्यू आ जाएगा। उसके बाद एनिमल 2, उसके बाद फिर हमको पता भी तो नहीं है, इतनी पता है ब्रह्मास्त्र एनिमल। उसके बाद पता भी तो नहीं किसका रहा है। गाइस को ढंग का भी चैनल देखा करो यार, यहाँ तो हम गधे हैं दोनों। एनीवेज, अब तक हमने देखी सिद्धांत चतुर्वेदी और भाभी 2 की नई पिक्चर धड़क 2 एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज ये धड़क ही थी ना। व्हाट यू आर मेक लव स्टोरी। लव स्टोरी दिखा, कुछ और दिखा दिया, बताइए कुछ और दिखा दिया। हाँ, गिफ्ट दे दिया भाई। हाँ यही भाई से मेरी शादी का यही कहानी है। लव स्टोरी बताइए, कुछ और दिखा दिया। ड्रामा दिखा दिया। मुझे गिल्ट मिल गया भाई। सुबह शाम अब यही रहता है, गिल्ट। मैं कितना जालिम आदमी हूँ। हाँ, मैं सुबह 10 बजे क्यों नहीं उठा। हाँ, और उसको क्यों नहीं उठाया। मैं क्यों नहीं अपनी तौलिया सुखा पाता हूँ, चादर तहा पाता हूँ। एक कप चाय ही तो बनानी है, दिन में 3 बार क्यों नहीं बना रहा हूँ। नहीं बना पा रहा हूँ उसके लिए मैं तो अपनी बीवी को कह दिया कि आई अंडरस्टैंड तुम्हारे ऊपर बहुत काम का प्रेशर है, दूसरी बीवी भी ले आते हैं। आप तो ला सकते हैं ना भाई। पता नहीं क्यों मेरा रिप्लाई नहीं कर रही। आज ऐसे कोई गलत बात करी हो। कोई गलत बात कर दी हो। अब बात कर लेते हैं फिल्म की कास्ट की। क्योंकि भाई साहब फिल्म में कास्ट की बात हुई है, लेकिन हम बात करते हैं एक्चुअल स्टार कास्ट की। फिल्म के लीड रोल में सिद्धांत चतुर्वेदी जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं नीलेश अहिरवर का, जो कि एक दलित समाज से आते हैं, एक छोटी कॉलोनी में रहते हैं, वकील बनने का उनका सपना है और ढोल बजाने का काम करते हैं। इसके अलावा फिल्म के अंदर तृप्ति डिमरी जो कि प्ले करते हैं विधि भारद्वाज नाम की एक लड़की कैरेक्टर। वो एक अच्छे परिवार से आती हैं, एक अपर कास्ट फैमिली से आती हैं और वो भी उसी कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं। और अब जहाँ लड़का लड़की मिले, नैन मटक्का तो हो ही जाता है भाई। जाने में टक्का होता है, जूत बजते हैं भाई। हाँ भाई, गरीबी और प्यार ये सेकुलर चीजें होती हैं। हाँ, और एक गेंदे का फूल। बाकी कुछ सेकुलर नहीं इस देश में भाई। इसके अलावा फिल्म के अंदर जाकिर हुसैन जो कि प्ले करते हैं प्रिंसिपल हैदर अंसारी का कैरेक्टर, जिस कॉलेज में लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नैन मटक्का कर रहे हैं, मार कुटैया कर रहे हैं, उसके प्रिंसिपल हैं वो। वहीं विधि के कजन ब्रदर बने हैं साद बिलग्रामी, और वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं रॉनी का। और रॉनी नाम से ही पता चलता है कि भाई कैसा होगा रॉनी। शरीफ तो नहीं होगा। रॉनी नहीं चलाएगा भाई, ये क्या नाम है तुम्हारी, ऑल्टो पोल्टो, हाँ मिनिमम थार स्कॉर्पियो, हाँ, बुलेट। बुलेट। रॉनी नाम का आदमी सोचो चला आ रहा है भाई साहब एस्प्रेसो से, क्या इज्जत रह जाएगी रॉनी की। खत्म। और एस्प्रेसो की क्या इज्जत रह जाएगी। एस्प्रेसो चलाने वाले आदमी का नाम हो राजेश। रॉनी आया सोचो भाई क्विड चलाकर, क्या इज्जत रह जाएगी यार रॉनी की। नाम बदल के राजेश ही रख ले मेरे को। रॉनी भी राजेश ही हो जाए तो सही रहेगा। अरे तुमने पेट नेम क्यों रखा कभी रॉनी है, ऐसा कुछ हिम्मत नहीं हुई सर। हम जिन घरों से आते हैं हमारे पेट नेम होते गोलू, बंटी, बंटी, मोंटू, शंटू, बस मैक्स। मैक्स। इससे ऊपर की क्रिएटिविटी है ही नहीं भाई। रॉनी, जॉनी, यस पापा, ये तो झाड़ को नहीं सोच सकता मैं। हाँ, वो तो ऐसा होता होगा, मम्मी अगर कहती भी होगी तो पापा कहते होंगे ज्यादा ऊंचे सपने मत देख। रॉनी हमारी हैसियत के बाहर का है। इसके अलावा फिल्म के अंदर विपिन शर्मा, वही जो ईशान अवस्थी के पापा बनते हैं, वो यहाँ पर सिद्धांत चतुर्वेदी के बाप का कैरेक्टर प्ले करते हैं और वो भी शादी ब्याह में नाचने बजाने का ही काम करते हैं। और फिल्म के अंदर सौरभ सचदेवा भी है जो कि कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं शंकर का, और इससे ज्यादा वो क्या करते हैं मैं नहीं बताऊंगा। फिल्म के प्लॉट की बात करते हैं, जैसे कि पिछली धड़क और सायराट जो ओरिजिनली फिल्म थी उनमें भी एक लव स्टोरी के अंदर एक कास्ट का एंगल हुआ करता था। यहाँ पर पूरा का पूरा खेल उल्टा कर दिया भाई साहब। एक कास्ट की स्टोरी, उसके अंदर बाय द वे जरा सी लव स्टोरी भी दिखा दी है भाई। अब लड़ाई क्यों होगी, प्यार में तो डालना ही पड़ेगा ना। मतलब कुछ तो लड़ाई होगी, ऐसे थोड़ी अच्छा लग रहा है कि ऐसे जूत बज गए आपस में कि पार्किंग में कौन लगाया गाड़ी। उसको बनाओ पार्किंग का नहीं, हाँ लव स्टोरी का। और तृप्ति डिमरी भी भाई जूतेलाज हो भी सकती है। हमारे बीच में सोचो तृप्ति डिमरी की बात हो जाएगी, शो बंद कल से कुद्दी पकड़ के भाई। लेकिन हमारा भी क्या है ना, नीरू बाजवा तो नीरू बाजवा पे फिदा है, तो अपनी बीवियों की छोड़ के सारी औरतों की तारीफें करवा लो। ये भाई बहुत, पहले मैं दूसरों को जज करता था है ना कि ऐसे मर्द हैं लोग, साले की बातें सबकी तारीफें करते रहते हैं मर्द साले। 32 पार हुआ नहीं। दिमाग से तो पैदल हो जाता है इंसान। नाड़ा खुला दिमाग बंद। हाँ। चलो पिक्चर का भी रिव्यू दे दो भाई। हाँ भाई, आओ यार, अपना रिव्यू दे दिया आपने तो। लौंडियाबाजी में लगा रहा और समय। तो कहानी दिखाई गई है भोपाल के एक छोटे से इलाके में, जहाँ भीमनगर नाम का इलाका है। एक दलित बस्ती है जहाँ पर सिद्धांत चतुर्वेदी रहते हैं, ढोल बजाने का काम करते हैं अपने यार दोस्तों के साथ। वहीं एक अच्छी कॉलोनी में रहती है विधि भारद्वाज यानी कि तृप्ति डिमरी, जो कि
एक शादी के माहौल में उनसे मिलती है और उनसे नंबर एक्सचेंज हो जाता है कि चल तेरे को अपनी बहन की शादी में बुला लूंगी। वही फिर इनकी मुलाकात होती है एक लॉ कॉलेज में, जहाँ पे उसका भी एडमिशन हो जाता है और इसका भी एडमिशन हो जाता है। इसके बाद कहानी ये है कि भाई साहब दोनों के अंदर प्यार होता है, लेकिन कास्ट का जो एक बैकड्रॉप है वो इतना बड़ा बैकड्रॉप होता है कि वो कभी लव स्टोरी पनप ही नहीं पाती है। बार बार सिद्धार्थ चतुर्वेदी को याद दिलाया जाता है कि वो कहाँ से आते हैं, उनकी जाति क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, और उसको लेके इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट हो जाता है कि लव स्टोरी तो कब खत्म हो गई हमको पता ही नहीं चला भाई। फिर उसके बाद पूरी लड़ाई कास्ट, आइडेंटिटी, इज्जत इनके भेदभाव इनके ऊपर चली जाती है। भाई पॉपकॉर्न खत्म होने से पहले तो लव स्टोरी साली खत्म हो गई। मैंने कहा मैं आया था पिक्चर देखने लव स्टोरी, ये तो अभी आधा ही हुआ है, वो भी वो पॉपकॉर्न स्मॉल से भी छोटा मिलता है तो हमें। आजकल तो इडली देते हैं। हाँ नहीं, मुझे आज तक इडली नहीं मिली। अब कैसे बताऊं आज मिली थी। सब पकड़ लेंगे। आजकल तो दोस्तों समोसे के साथ एक नया ऑप्शन मिलना शुरू हो गया है। एक इडली रहती है और एक वड़ा रहता है और नारियल की चटनी के साथ मिलता है। इतना चाहिए भाई इंसान को खरीदने के लिए। इतने बिक गए। बिक गया। करण जौहर ने पहले बोला था फिल्म नहीं दिखाऊंगा प्रीमियर पे, अब बोला फिल्म भी दिखाऊंगा, इडली भी इडली खिलाऊंगा। डोसा भी ले लो साथ में यार। गुड फिल्म यार, बेस्ट फिल्म यार, मजा आ गया है। इंडिया में ऐसे फिल्म बननी चाहिए ये guys। पक्का पूना वाला भाई ने आइडिया दिया होगा। समोसे के साथ ये दो ना, फिर बोलेंगे तुम्हारी बात। और बाकी की पिक्चर कास्ट, आइडेंटिटी, इज्जत, इन सब के अराउंड बन जाती है और इवेंचुअली पिक्चर लव स्टोरी से बहुत ही दूर हो जाती है। फॉर पीपल हु लाइक दिस काइंड ऑफ ड्रामास इट माइट वर्क फॉर देम, बट अगर कोई धड़क के साथ वो पिक्चर देखने गया लव स्टोरी के लिए, उनका तो भाई साहब कोरा कोरा गधा बनेगा उनका। वो तो इंतजार करते थे कब रोऊं। हाँ। अरे 2 हफ्ते हो गया सैयारा का था भाई, अब कब रोऊंगा। Anyway, now talking about the 3 things we liked about the film and the 3 things we disliked. सबसे पहले लाइक्स की बात करते हैं। मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी पिक्चर के अंदर वो थी पिक्चर की परफॉर्मेंसेस। सिद्धार्थ चतुर्वेदी के अंदर वो एंग्स निकल कर आती है, वो उनके अंदर का जो डेस्परेशन एंगर है वो निकल कर आता है, और बाकी कैरेक्टर्स ने भी बढ़िया काम करा है। और ऐसे मुद्दे को उठाया गया है जिसपे बहुत कम फिल्म मेकर्स फिल्में लेकर आते हैं और बहुत ही तरीके से उन्होंने अच्छे से दिखाया है। जैसी कॉलोनीज दिखानी चाहिए थी वैसे दिखाई, जैसे कैरेक्टर दिखाना चाहिए थे वैसे दिखाए। तो फिल्म की शूटिंग और कास्टिंग ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा फिल्म की म्यूजिक भी अच्छी है, खासकर बैकग्राउंड म्यूजिक। ऑफ कोर्स जो सायराट आई थी और जो पहली धड़क आई थी उस लेवल के म्यूजिक और गाने नहीं कर पाए कंपोज, बट ओवरऑल बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक थी। नाउ टॉकिंग अबाउट द 3 थिंग्स वी डिसलाइक्ड अबाउट द फिल्म, वन वाज दैट द कास्ट नैरेटिव वाज एक्सट्रीमली ओवरपावरिंग, कि लव स्टोरी बची नहीं, कोई अच्छा कैरेक्टर दिखाया ही नहीं, एकदम बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की चीज़ें बना दी, जो कि मुझे लगता है थोड़ी सी मिस अप्रोप्रिएट हो गई। अगर पॉलिटिक्स को भी हटा दिया जाए फिल्म की, तो फिल्म की लेंथ थोड़ी छोटी हो सकती थी, जिससे फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ थोड़े और क्रिस्प हो सकते थे। बाकी फिल्म ठीक ठाक है। अगर आप लोग को इस तरह की फिल्में देखने में मजा आता है, यू माइट एक्चुअली एंजॉय द फिल्म। फिल्म सेंसिटिवली बनाई गई है, फिल्म के अंदर चीज़ों को ठीक ठाक तरीके से दिखाया गया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से इस फिल्म को देना चाहता हूँ 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। मुझे समहाउ ये वो ग्रेट फिल्म नहीं लगी जिस तरह की हमने कॉन्वर्सेशन झुंड में देखी हैं या सायराट में देखी हैं। उतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी लेकिन इतनी वीक भी नहीं थी। मेरे हिसाब से 2.5 स्टार एट मैक्स। मेरी तरफ से भी 2.5 स्टार इस फिल्म को मैं देना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से इस फिल्म में कास्टिज्म को दिखाया गया है उससे बेहतर हमने देखा आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में, जहाँ पे हर तबके की बातें होती है, कास्टिज्म के अंदर भी कास्टिज्म की बातें होती है। यहाँ पर वही ब्लैक एंड वाइट, हाँ थोड़ा ऊपर ऊपर से कर दिया सब। बिल्कुल। बाकी या तो ये एक साथ आप जिसको पसंद करते हैं उसके लाइक कर दें, कमेंट करके अपने ओपिनियन बताओ, सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि दाल रोटी चलती रहे भाई अपनी। ये कभी कैमरा घुमा के दिखाएंगे भाई 3-4 लोगों की और दाल रोटी चलती है गाइस। हाँ यार, हमारी मत छोड़ो, ये लोग तो नहीं जा पा रहे कहीं भाई। हाँ भाई, हम तो फिर भी भाई एक आधी नान वान हो जाती है, इनकी तो दाल रोटी चल रही है भाई। एक टाइम तो प्याज भी नहीं खा रही है। इस पे फिल्म बननी चाहिए ना, है ना, पटक 2। पर कभी कैमरा उल्टा लेके करेंगे। हाँ, ऐसे इधर कैसे बैठे सबके आवाजें हमारी आ रही है, पब्लिक ज्यादा हंसेगी। इसको देखियो चश्मे वाले को। खाली खड़े रहना इनको।